आपसे एक बात कहनी थी। वो ना मेरे मम्मी का फोन आया था। मेरी माँ बहुत बीमार है, वो मुझे बुला रही हैं। उन्होंने कहा वैसे भी 2 साल हो गए हैं तुम्हें आए हुए, तो मेरा मन कर रहा था माँ से मिलने का, तो मैं मायके चली जाऊं। मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। क्या तुम भी जब देखो बस मायके के गीत गाती रहती हो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, उनकी उम्र हो चुकी है, वैसे भी इस उम्र में बीमार होंगी ना। और तुम्हारे भैया भाभी भी तो हैं तुम्हारी माँ की देखभाल करने के लिए। तुम मायके नहीं जाओगी। पता है मेरी दीदी आ रही है, तुम चली गई तो घर का काम कौन करेगा। माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, अब इस उम्र में वो काम नहीं करेंगे। देखो तुम मायके नहीं जाओगी, बाद में कभी चले जाना, पर अभी नहीं। अभी मेरी दीदी आ रही है। दीदी आ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या शादी के बाद एक लड़की को अपने माँ बाप से मिलने का कोई हक नहीं होता? क्या बहू बहू सिर्फ दूसरों की तीमारदारी के लिए होती है? क्या बहू बस घर की नौकरानी होती है और कुछ नहीं? नाराज मत होना, मेरी दीदी आ रही है, कल उनके पसंद का खाना बनना चाहिए, ठीक है। खाना लगा दिया है वो दीदी। तुम ऐसा करो, खाना लगा दो, मैं अभी दीदी को बुलाकर लेकर आता हूँ, ठीक है। मेरी बिटिया रानी, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो खाना खा लेते हैं। अरे माँ, वो खाना बाद में खा लेंगे। आज मैं कितने दिनों बाद अपने मायके आई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे मिलके। माँ, आपसे एक बात कहूँ, मेरा शरीर भले ही ससुराल में होता है, लेकिन मेरा मन आप दोनों के पास होता है, आपके और बाबूजी की। माँ, बेटियां घर की चौखट लांघती हैं एक नई दुनिया बसाने के लिए, लेकिन दिल मायके में छोड़ के जाती है, जिसमें माता पिता के लिए चिंता और प्यार भरा होता है। वहां तो मैं माँ सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में उलझी रहती हूँ, लेकिन मायके आकर यहाँ मुझे 2 सुकून के पल मिलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिलकर, मैंने आपको बहुत याद की। खुशी। सच कहा बिटिया रानी, माँ बाप जो होते हैं वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते हैं। तू यहाँ आ गई हमसे मिलने, तुम्हारे बाबूजी, मैं, तुम्हारे भैया भाभी बहुत खुश हैं बेटा। जैसे माँ बाबूजी दीदी को मिलने के लिए तरसते हैं, ठीक वैसे प्रिया के मम्मी पापा भी प्रिया से मिलने के लिए तरसते होंगे ना। उन्हें भी अपनी बेटी की कितनी याद आती होगी, जैसे मेरे मम्मी पापा को आती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे प्रिया को मायके भेज देना चाहिए। मैं अभी मम्मी से बात करता हूँ। अरे माँ, मुझे ना आपसे एक बात कहनी है। वो प्रिया की माँ बहुत बीमार है, उसे मायके जाना है, तो ना मैं उसे कुछ दिनों के लिए मायके भेज देता हूँ। पर बेटा, बिटिया रानी आई हुई है, बहू चली गई तो घर के काम। अरे हाँ माँ, मैं ना प्रिया को 2 दिन बाद मायके भेजूंगा। 2 दिन तक वो दीदी के साथ रह भी लेगी, बात भी कर लेगी और दीदी से मिल भी लेगी। और रही काम की बात, उसके लिए मैं काम वाली बाई लगा लूंगा। और हम भी तो है ना, एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए। क्यों दीदी, मैंने सही कहा ना? अरे अरे हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाभी को भी मौका मिलना चाहिए अपने माँ पापा से मिलने का, जैसे कि मुझे मिला है। दुनिया की हर एक लड़की को ये मौका मिलना चाहिए। दुनिया की हर एक लड़की अपने माँ बाप से मिलने के लिए तरसती है माँ, भाभी को भी मौका मिलना चाहिए। और रही घर के, तुम भाभी से कहो कि वो मायके चली जाए और मैं घर के सारे काम कर लूंगी माँ। मैं मेहमान थोड़ी ना हूँ, इस घर की बेटी हूँ और ये घर मेरा भी तो है ना। आप भाभी से कहो कि वो मायके चली जाए। हाँ नहीं मामा, मामा मैं बाद में फोन करती हूँ। प्रिया, तुम्हें मायके जाना था ना, तुम मायके जा सकती हो। मैंने माँ से बात कर ली और उन्होंने हामी भी भर दी। तुम ना मायके जाने की तैयारियां करो। और हाँ, घर के कामों की टेंशन मत लेना, हम सब हैं, हम सब संभाल लेंगे। तुम तो बस अपनी माँ का ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू।